आई एस्पिरेंट में आप सभी का स्वागत है। दिस इज अनिल मिश्रा। टॉपिक है एमसीक्यू ऑन यूनियन बजट 2023-24। फर्स्ट क्वेश्चन है, विजन क्या है अमृतकाल अंडर बजट 2023-24? ऑप्शन ए है अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन विथ फोकस ऑन यूथ। ऑप्शन बी है ग्रोथ इन जॉब क्रिएशन। ऑप्शन सी है स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू बजट 2023-24 कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर एन एम्पावर यहाँ पर मीनिंग है कि विमेन के लिए एंड इंक्लूसिव इकोनॉमी। सेकेंड स्टेटमेंट है टू बी सेट अप 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स। एंड स्टेटमेंट थर्ड है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 टू स्किल लैक ऑफ यूथ विद इन नेक्स्ट 3 years। ओके, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछ रहा है, तो सारे स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2023-24 हाउ मेनी प्रायोरिटीज ऑफ अमृतकाल, कितने प्रायोरिटीज हैं अमृतकाल के? ऑप्शन ए है 5 प्रायोरिटीज, ऑप्शन बी 6 प्रायोरिटी, ऑप्शन सी 7 प्रायोरिटीज एंड ऑप्शन डी इज 8 प्रायोरिटीज। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, 7 प्रायोरिटीज हैं। कौन कौन से 7 प्रायोरिटीज हैं वो देखते हैं, जिसको सप्तऋषि भी बोला गया 2023-24 के बजट में। इसमें है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सेकेंड है रीचिंग द लास्ट माइल, थर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, फोर्थ है अनलीशिंग द पोटेंशियल एंड फिफ्थ है ग्रीन ग्रोथ एंड सिक्स्थ है यूथ पावर, सेवेंथ है फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट है कि द वर्ल्ड हैज रिकॉग्नाइज इंडियन इकोनॉमी 2023-24 एज अ ब्राइट स्टार एज इकोनॉमिक ग्रोथ इज एस्टिमेटेड। इकोनॉमिक ग्रोथ कितना एस्टिमेट किया गया है? 6%, ऑप्शन बी इज 7%, ऑप्शन सी इज 8% एंड ऑप्शन डी इज 9%। तो 7% रिकग्नाइज किया गया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, जिससे इंडियन इकोनॉमी जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगी, मेजर इकोनॉमी में। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2023-24 प्रेजेंटेड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम? ऑप्शन ए ऑर्गेनिक हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन बी अर्बन हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन सी इज हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड ऑप्शन डी इज विटीकल्चर। तो ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप से रिलेटेड है, ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट है, अंडर द यूनियन बजट 2023 हाउ मेनी न्यू नर्सिंग कॉलेज टू बी स्टैब्लिश, कितने न्यू नर्सिंग कॉलेज इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई? 150, 157, 160 एंड ऑप्शन डी 167। तो 157 नर्सिंग कॉलेज की इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई यूनियन बजट में। नेक्स्ट है, विच स्कीम इस्टेब्लिश 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट? ठीक है। तो ऑप्शन ए है उज्ज्वला, ऑप्शन बी इज गोबर गैस, ऑप्शन सी इज बायो सेफ्टी एंड ऑप्शन डी इज गोवर्धन। तो गोवर्धन स्कीम के थ्रू 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्टैब्लिश करना है। गोवर्धन का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन स्कीम। ठीक है। नेक्स्ट है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेटअप ऑफ 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर। वन स्टेटमेंट फर्स्ट है 1 crore फार्मर्स टू अडॉप्ट नेचुरल फार्मिंग। सेकेंड स्टेटमेंट है टू क्रिएटिंग अ नेशनल लेवल डिस्ट्रीब्यूटेड माइक्रो फर्टिलाइजर्स। ओके, तो कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? ऑप्शन ए है 1 only, ऑप्शन बी 2 only, ऑप्शन सी है 1 and 2 एंड ऑप्शन डी है neither 1 nor 2। सो दोनों करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट।
नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट 2023-24 ग्रीन ग्रोथ रिलेटेड टू, ग्रीन ग्रोथ किससे रिलेटेड है? ग्रीन एनर्जी से, ग्रीन फार्मिंग से, ग्रीन इक्विपमेंट से या ऑल ऑफ द अबव? तो इसमें ऑल ऑफ द अबव होगा। तो ग्रीन ग्रोथ में क्या क्या है वो देखते हैं। बजट 2023-24 में एक बोला गया कि ग्रीन ग्रोथ करना है, तो कौन कौन से प्रोग्राम है? ग्रीन फ्यूल के लिए, ग्रीन एनर्जी के लिए, ग्रीन फार्मिंग के लिए, ग्रीन मोबिलिटी के लिए, ग्रीन बिल्डिंग्स के लिए, ग्रीन इक्विपमेंट के लिए एंड पॉलिसीज फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी अक्रॉस वेरियस इकोनॉमिक सेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ श्री अन्ना। व्हाट इज श्री अन्ना? तो श्री अन्ना क्या है जो कि बजट में मेंशन किया गया? ऑप्शन ए है मिलेट, ऑप्शन बी इज राइस, ऑप्शन सी इज पल्सेस एंड ऑप्शन डी इज व्हीट। तो क्या होगा इसमें? तो मिलेट होगा, ठीक है। सो मिलेट जो है, यहाँ पर मिलेट में क्या क्या है? जवार है, रागी है, बाजरा है, कुट्टू है, रामदाना है, कनगनी है, कुटकी है, कोडो है, चीना है एंड समा है, ठीक है। नेक्स्ट है बजट 2023-24 के अकॉर्डिंग प्रेजेंटेड बाय इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर विच डिसीज एलिमिनेशन मिशन लॉन्च। कौन से डिसीज को एलिमिनेट करने के लिए बोला गया बजट में? ऑप्शन ए है चिकन पॉक्स, ऑप्शन बी इज मलेरिया, ऑप्शन सी इज टीबी एंड ऑप्शन डी इज सिकल सेल एनीमिया। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, सिकल सेल एनीमिया की बात की गई है इसमें, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अबाउट सिकल सेल एनीमिया के बारे में आप पढ़ लेंगे, है ना, ठीक है। और ये आप कमेंट करके बताएंगे सिकल सेल एनीमिया जो है हेरिडिटरी डिजीज़ है या फिर वायरल डिजीज़ है या बैक्टीरियल डिजीज़ है या किस टाइप का डिजीज़ है, ठीक है, आप कमेंट करेंगे। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर यूनियन बजट। कौन सा आर्टिकल यूनियन बजट को प्रोवाइड करता है? आर्टिकल 110, आर्टिकल 111, आर्टिकल 112, आर्टिकल 113। तो आर्टिकल 112 जो है यूनियन बजट को प्रोवाइड करता है, जो कहता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट जैसा वर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन किया गया है, ठीक है, आर्टिकल 112 में, ठीक है। नेक्स्ट है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनियन बजट 2023-24 फॉर एजुकेशन। तो कौन सा स्टेटमेंट एजुकेशन से रिलेटेड है बजट के अकॉर्डिंग? फर्स्ट है डेवलप डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। सेकेंड है टू एस्टैब्लिश नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रेन एंड एडोलसेंट। तो कौन सा करेक्ट है ये पूछ रहा है, तो दोनों करेक्ट हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। ऑप्शन ए है digitization of 1 lakh ancient inscriptions in the first stage, digitization of 2 lakh ancient inscription in the first step। C ऑप्शन है digitization of 3 lakh ancient inscription in the first stage, या D ऑप्शन है digitization of 4 lakh ancient inscription in the first stage। तो ये 1 लाख के लिए बात किया है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है व्हाट इज यूज ऑफ पीएम प्रणाम। तो बैलेंस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, ऑप्शन बी इज यूज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, सी यूज ऑफ क्लीन एनर्जी, ऑप्शन डी बैलेंस यूज ऑफ थर्मल एनर्जी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बैलेंस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। तो पीएम प्रणाम क्या है? इसका फुल फॉर्म है पीएम प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, ठीक है, टू बी लॉन्च टू इंसेंटिव state and UT to promote alternative fertilizers and balanced use of chemical fertilizers।
Next, consider the following statement regarding यूनियन बजट 2023-24 फॉर एग्रीकल्चर. कौन सा स्टेटमेंट एग्रीकल्चर से रिलेटेड है? फर्स्ट है इंकरेज एग्री स्टार्टअप थ्रू एग्रीकल्चरल एसिलरेटर फंड. सेकेंड है ग्लोबल हब फॉर मिलेट द इंडियन इंस्टीट्यूट मिलेट रिसर्च इन हैदराबाद. कौन सा करेक्ट है? तो इसमें दोनों करेक्ट है. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट है व्हाट इज न्यू स्कीम फॉर फोकस ऑन फिशरमैन. ऑप्शन ए है पीएम फसल बीमा योजना. ऑप्शन बी इज ग्रीन ग्रोथ. ऑप्शन सी इज यूनिफाइड पैकेज इंश्योरेंस स्कीम. एंड ऑप्शन डी इज न्यू सब स्कीम ऑफ पीएम मत्स्य संपदा योजना. यहाँ पर मत्स्य जैसा मेंशन्ड है तो ये मत्स्य जो है फिश से रिलेटेड है. ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग नॉट करेक्ट. यहाँ पर इनकरेक्ट पूछना चाहिए. ठीक है, नॉट करेक्ट रिगार्डिंग न्यू एमएसएमई स्कीम अनाउंस इन द यूनियन बजट 2023. ठीक है, ऑप्शन ए इज टू रिवैम्पिंग of the credit guarantee scheme for MSME. Option B, it will take effect from 1st April 2023 through infusion of 5,000 crore rupees in the corpus. Option C is the credit will be reduced about 3%. Option D is credit will be increased by about 1%. So option C is correct. Okay. Next है according to Union Budget 2023-24, consider the following statement. PM Vikas for centuries traditional artisans and craftspeople. Second statement, the theme of G20 Vasudhaiv Kutumbakam. तो कौन सा करेक्ट है ये पूछ रहा है. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. बोथ आर करेक्ट. ओके, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2023-24, consider the following statement regarding Pradhan Mantri PVTG Development Mission. PVTG stand for particular vulnerable tribal groups. Second statement, to improve socio-economic condition of PVTG. And third option, center will recruit 38,800 teachers and support staff for the 740 Eklavya Model Residential School serving 3.5 lakh tribal student. कौन सा करेक्ट है? तो इसमें तीनों करेक्ट है. ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट है व्हाट इज रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ फिजिकल डेफिसिट ऑफ जीडीपी. 5.4%, 5.8%, 6.4% या ऑप्शन डी 6.8%. तो 6.4% है. 6.4% ऑप्शन सी. नेक्स्ट है व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स फॉर इनकम टैक्स स्लैब बिटवीन द इनकम ऑफ ₹6 लाख to 9 लाख इन बजट 2023-24. 5%, 10%, 15% या 20%. तो ये 10% रखा गया है 6 लाख to 9 लाख स्लैब के लिए. ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2023-24, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इनडायरेक्ट टैक्स. एक्साइज ड्यूटी exempted on GST paid compressed biogas पर. Import duty on silver door bars and article reduced. थर्ड है नेशनल कैलामिटी कंटीजेंटी ड्यूटी on specified cigarette has been revised upward by about 16%. तो कौन से करेक्ट हैं ये पूछ रहा है. तो तीनों करेक्ट हैं. ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट है द फर्स्ट पेपरलेस डिजिटल बजट प्रेजेंटेड इन इंडिया 2020-21, 21-22, 22-23 या 23-24. तो ये आप कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर 25 का कि फर्स्ट पेपरलेस बजट कब इंडिया में प्रेजेंट किया गया था. ठीक है, नेक्स्ट है विच इज इन एन इनकरेक्ट रिगार्डिंग बजट. इट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट ड्यू टू डेडलॉक. ऑप्शन सी मोर पावर इन लोकसभा. ऑप्शन डी बजट represented in parliament with prior recommendation of the president. तो
डेडलॉक नहीं होता है बजट में, तो ऑप्शन जॉइंट सेशन नहीं होता है बजट के लिए, ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर का ड्यूरेशन जो है 1 अप्रैल टू 30 मार्च। Please give your feedback. It is valuable for us. Thank you.